बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। MTS 202 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 और डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स MTS 202 जिसे हम कहते हैं, और लेक्चर नंबर 5 में आज हमने करना है आर्गूमेंट। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर जो है वो ऑनलाइन देखा करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी दिया करें, और ज़रूर मेरे चैनल को जो है वो ऑनलाइन देखा करें और ज़रूर मेरे चैनल को कमेंट भी दिया करें। जिन बच्चों ने मुझे कमेंट दिए थे कि आज लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे, उसकी मेन रीज़न ये थी कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बीच में गैप देना पड़ा है, मैं काम नहीं कर पाई। तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह अब पूरी जो है वो अपनी एनर्जी के साथ इस वर्क को करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों का भी हर्ज ना हो, और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किया करें। आज का जो लेक्चर नंबर 5 है वो हमारा है आर्गूमेंट के हवाले से। आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट को देखने कहता है एन आर्गूमेंट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड द प्रीमिसेस, जिसमें अजम्पशन और हाइपोथेसिस भी होते हैं, फॉलोड बाय स्टेटमेंट कॉल्ड द कंक्लूजन। आर्गूमेंट क्या होता है? लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी कि स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे ही है ना। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि स्टेटमेंट्स वैलिड होती हैं या इनवैलिड होती हैं। अब आपने याद होगा कि आपने 8th क्लास के साइंस में पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट होती थी और उसमें हम देखते होते थे कि उसका जो है ऑब्जर्वेशन की जाती थी, उसकी फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता था बायो के अंदर, ठीक है। तो बायो में हम स्टेटमेंट मलेरिया वाली एक स्टेटमेंट थी, मलेरिया इज़ अ काज ऑफ, एक लाइन थी, याद होगी, मेरे जहन से निकल गई है। तो उसकी हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन होती थी, फिर उसकी हाइपोथेसिस निकाली जाती थी, लॉज देखे जाते थे, उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और लास्ट में उसकी कंक्लूजन निकाली जाती थी, यही ना, जिसे हम नतीजा भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें लिखी हुई हों। अब वो बातें जो हैं वो क्या होती हैं? कुछ अजम्पशंस होती हैं, हाइपोथेसिस के लिहाज से होती हैं। अजम्पशन और हाइपोथेसिस क्या होती हैं? यानी जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, जो आपने अज्यूम किया, जो आपके ख्यालात एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आपने चीज़ देखी है, जो आप लोगों को महसूस हो रही है, उसको मिलाकर आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, और वो जो स्टेटमेंट आपने बना ली है तो उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो आर्गूमेंट कहलाती हैं। क्लियर हो गई है ये बात? ठीक है। तो उस स्टेटमेंट के अंदर, जैसे अगर एक स्टेटमेंट जो है वो दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस से मिलकर बनी हुई है, तो उस सेंटेंसेस को हम कहते होते हैं, जो दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं प्रीमिसेस। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉन्ट टू टेक माई ब्रेकफास्ट अर्ली। तो आई एम गोइंग टू स्कूल एक अलग प्रीमिसेस हो गई, और आई वॉन्ट टू टेक माई ब्रेकफास्ट जो है वो एक अलग स्टेटमेंट हो गई। और जो बीच में आ गया या एंड बीच में आ गया, तो वो जो सेंटेंस को आपस में मिला रहा है, जिसको हम जो है वो हरूफ जार उर्दू में कहते होते हैं, और इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं, ए, एन, और वगैरह जो हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें कंजक्शन भी कहते हैं। तो जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला देता है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? प्रीमिसेस बन जाती हैं, ठीक है। और जो इस पूरी स्टेटमेंट से हम रिजल्ट निकालते हैं वो कंक्लूजन कहलाता है। अब प्रीमिसेस देखें, कहता है प्री वन प्रीमिसेस, प्री टू प्रीमिसेस, सो ऑन टू प्री एंड प्रीमिसेस, और कंक्लूजन निकल गया। अब ये जो 3 डॉट्स वाला सिंबल है ना, वो कहता है ये जो सिंबल है इसको हम देयरफॉर पढ़ते हैं। अगर आपने इंग्लिश की ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा ये जो 3 डॉट होते हैं इसको देयरफॉर के नाम से ही जानते हैं, और मैथ्स में भी बहुत इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। नॉर्मली प्लेस जस्ट बिफोर द कंक्लूजन, कंक्लूजन से हमेशा ये आमतौर पर पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रीमिसेस 1 प्रीमिसेस 2 सारी चीज़ें मिला के कंक्लूजन निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट उस सूरत में वैलिड होता है जब उसमें पाए जाने वाले तमाम प्रीमिसेस की वैल्यू ट्रू हो, तो कंक्लूजन भी ट्रू होता है, तो वो चीज़ कहलाती है वैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। और कहता है आर्गूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। ये आप ट्रुथ टेबल में, आपको ट्रुथ टेबल की मदद से समझाऊंगी ना, तो आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगा। Alternatively, an argument is valid if conjunction of its premises imply conclusion। तो इसको जो है वो टोटोलॉजी कहते हैं। टोटोलॉजी का मतलब ये होता है कि all are true, यानी तमाम इसमें ट्रू होते हैं, यानी P1 and P2 had, P3 had, so on to Pn C के बराबर हो गया। C जो होती है वो इज टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी मीन्स ये होता है कि तमाम ट्रू हैं। ऑल आर्गूमेंट, एन आर्गूमेंट इज इनवैलिड, उस सूरत में इनवैलिड होता है। फिर कंक्लूजन इज फॉल्स, अगर कंक्लूजन बेशक फॉल्स हो लेकिन प्रीमिसेस ट्रू होने चाहिए तो आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाता है। इज इनवैलिड इफ द कंजक्शन ऑफ इट प्रीमिसेस डज नॉट इंप्लाई द कंक्लूजन, कंक्लूजन इंप्लाई ना करती हूँ।
अब क्रिटिकल रो के बारे में देखते हैं। आर्गुमेंट वैलिड है इनवैलिड है, मुझे पता है आपको अच्छे तरीके से अभी समझ नहीं आई, मैं आपको स्ट्रिक्ट टेबल और एग्जांपल की मदद से बताऊंगी। देखिए एक एग्जांपल दी हुई है, उससे पहले क्रिटिकल रो की डेफिनेशन भी है, वो भी देख लें। द क्रिटिकल रोज आर दोज रोज वेयर द प्रीमिसेस हैव द ट्रूथ वैल्यू की। अब देखिए आर्गुमेंट वैलिड क्या होता है, ठीक है, और इनवैलिड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें, आर्गुमेंट वैलिड उस सूरत में होगा जब प्रीमिसेस हमें दी हुई होती है, यानी जो स्टेटमेंट के अंदर मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो अगर ट्रू होंगी और कंक्लूजन भी ट्रू होगा तो उसकी आर्गुमेंट क्या कहलाएगी, हमारे पास वैलिड होगी। अगर हमारे पास कंक्लूजन फॉल्स हो जाए और प्रीमिसेस सारे ट्रू हो, यानी प्रीमिसेस पहले भी ट्रू थे लेकिन कंक्लूजन भी ट्रू था, तो आर्गुमेंट वैलिड था। अब क्या है, प्रीमिसेस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स हो गया, तो आर्गुमेंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्लियर हो गई। क्रिटिकल रो वो होती है जिसमें तमाम प्रीमिसेस की ट्रूथ वैल्यू जो होती है वो ट्रू हो, तो वो कहलाती क्रिटिकल रो। एक एग्जांपल है, कहता है शो फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड। एक आपको दिया हुआ, देखें अब ये इसने प्रीमिसेस दिए हैं, P देन Q और P, कहते हैं ये दो आपके पास प्रीमिसेस हैं, 3 डॉट के बाद Q लगाया हुआ है, ये इसने कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। जिसके आगे 3 डॉट्स लगते हैं अमूमन वो कंक्लूजन ही होता है। अब देखिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना आता है, हमें पता है P और Q दो स्टेटमेंट्स हों तो 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P देन Q कैसे निकलेगा, जब P हमारे पास ट्रू और Q फॉल्स होता है तो उस सूरत में P देन Q फॉल्स होता है, अदरवाइज ये तमाम सूरतों में ट्रू होता है, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब प्रीमिसेस चूंकि उसने P दी है तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक और कॉलम ले लिया और P वही वाला यानी 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स वाला यहां से उठा के यहां पे लिख दिया, क्योंकि मैंने प्रीमिसेस देखने कि मेरे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। यहां तक तो मैंने ट्रूथ टेबल बनाया, जैसे ये वाली 3 ट्रूथ टेबल वो बनाया है जो हम लास्ट लेक्चर्स में सीखते आए हैं। अब ये वाला जो P है ये वो प्रीमिसेस को शो कर रहा है जो उसने हमें दी है, और P क्या है वो मैंने यहां से वैल्यूज उठा के लिख दी। अब Q उसने कहा है कि कंक्लूजन है, ठीक है ना, तो Q कंक्लूजन है तो Q मैंने वही वाली सारी वैल्यूज उठा के लिख दी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। क्लियर हो गई है ये बात, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसको मैंने शो कर दिया P देन Q। अब मैंने ट्रूथ टेबल क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास ट्रूथ वैल्यूज उसी सूरत में आएंगी जब मुझे पता होगा मेरे पास 2 इनपुट्स दी हुई हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उस लिहाज से मैंने ट्रूथ टेबल बनाना है। P देन Q भी मेरे पास तभी फाइंड होगा, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें क्रिटिकल रोज कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो उसलिए मुझे ये ट्रूथ टेबल बनाना जरूरी हुआ। अब P देन Q और P हमारे पास क्या है, प्रीमिसेस हैं, ठीक है, कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया। अब आपने बताना है कि आर्गुमेंट इसमें वैलिड है या नहीं, और बताना है क्रिटिकल रो कौन सी है। तो क्रिटिकल रो वो होती है जिसमें तमाम प्रीमिसेस की ट्रूथ वैल्यू क्या हो, ट्रू हो। प्रीमिसेस की, किसकी, प्रीमिसेस की, वो क्रिटिकल रो होती है जिसमें प्रीमिसेस की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हो। इसमें अब वो कंक्लूजन की बात नहीं कह रहा कि कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए या फॉल्स, वो सिर्फ प्रीमिसेस को बात कर रहा है, ठीक है। अब गौर से देखें तो पहली वाली जो हमारे पास रो है सिर्फ उसमें ट्रू है, बाकी प्रीमिसेस हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इसीलिए जो पहली वाली क्रिटिकल रो बनती है वो सारी प्रीमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन भी उसमें ट्रू आ गया। ये तो एक बात की बात है। अब हम बताते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल रो अभी हमने निकाली है कि इस पूरे 3 पोर्शंस में या 3 कॉलम्स में हमारे पास क्रिटिकल रो कौन सी थी। अब गौर से देखा तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल रो है, बाकी में तो प्रीमिसेस हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब इस क्रिटिकल रो की मदद से बताएंगे कि आर्गुमेंट हमारे पास वैलिड है या नहीं। अब क्लियर हुआ, यानी सबसे पहले आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, उसकी आपने प्रीमिसेस और कंक्लूजन बताने हैं जो उन्होंने गिवन किए होते हैं कि अब ये कंक्लूजन है। फिर आपने बताना है कि क्रिटिकल रो कौन सी है। जब आप क्रिटिकल रो निकाल लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपके पास जो कंक्लूजन है उसके हवाले से हम देखेंगे कि आया हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो वैलिड है या इनवैलिड। अब आप देखें कि अब इसमें कंक्लूजन हमारे पास ट्रू आ रहा है। अब याद करें कि वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आर्गूमेंट उस सूरत में वैलिड होगा जब प्रीमिसेस भी ट्रू होंगी और कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तो आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा। और इनवैलिड उस सूरत में होगा कि अगर आपके पास प्रीमिसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा।
सो द कंक्लूजन Q इज ट्रू, इसी वजह से क्योंकि कंक्लूजन Q जो है इस क्रिटिकल रो में ट्रू आ रहा है और प्रीमिसेस जो है वो P देन Q और P ट्रू हैं, देयरफॉर इट इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट, इसीलिए ये आर्गूमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया। ये आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सूरत इसमें से एक ना एक एग्जाम्पल लाजमी आएगी। अच्छा, कहते हैं शो डैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज वैलिड और इनवैलिड। अब आपने ये बताना है कि ये वैलिड है या नहीं। आपको दिया हुआ P देन Q 3 डॉट लगा के उन्होंने P आपको कंक्लूजन बताया हुआ। अब देखें है वही चीज़ लेकिन इसमें प्रीमिसेस चेंज कर दिए। पहली एग्जांपल में प्रीमिसेस P था, अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया, Q कर दिया। P और Q हमने वैसे बनाए जैसे ट्रू टेबल बनाने का हक था, P देन Q ट्रू फॉल्स, ठीक है, और Q क्या आ गया, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही है। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, P है, वही मैंने उठा के रख दिया, P 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स। अब इसमें हमने से लेने क्रिटिकल रो। क्रिटिकल रो कौन सी होती है, जिसमें प्रीमिसेस सारे ट्रू हों। अब देखें ये दो प्रीमिसेस हैं तो ये और ये ट्रू है, तो ये पहली रो हमारे पास क्या आ गई है, क्रिटिकल रो। अब दूसरी में तो दोनों फॉल्स हैं, ये क्रिटिकल रो नहीं होगी। तीसरी में दोनों ट्रू हैं तो इट मीन्स ये भी क्रिटिकल रो हो गई, और चौथी के अंदर ट्रू और फॉल्स है तो ये क्रिटिकल रो नहीं होगी। तो इट मीन्स जो पहली रो और थर्ड वाली रो है वो हमारे पास क्या निकलाई है, क्रिटिकल रो। अब आप बताएंगे आर्गुमेंट इसमें वैलिड है या नहीं। अब देखिए पहली रो के अंदर क्रिटिकल जो हमारे पास कंक्लूजन है, जो पहली रो है उसमें क्रिटिकल रो, उसमें जो कंक्लूजन है वो है हमारे पास ट्रू, और तीसरी वाली जो क्रिटिकल रो है उसमें जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है, फॉल्स। और हमने पढ़ा था कि आर्गुमेंट उस सूरत में इनवैलिड होगा अगर प्रीमिसेस ट्रू हो गए और उसका कंक्लूजन फॉल्स हो गया तो आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया। पहली तो ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो हमें ये नहीं, अगर एक भी हमारे पास क्रिटिकल रो का कंक्लूजन फॉल्स निकलाता है तो उस ट्रूथ टेबल के अंदर मौजूद तमाम आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड ही कहलाएंगे। तो इन सेकंड क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन द प्रीमिसेस P देन Q एंड Q आर ट्रू, देयरफॉर द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। क्लियर हो गया। आपने ये नहीं देखना कि आपका जो है वो एक ट्रू है, एक क्रिटिकल रो का कंक्लूजन ट्रू है और दूसरी का फॉल्स है तो पहली वाली तो वैलिड होती है, नहीं। अगर एक भी आपके पास कंक्लूजन क्रिटिकल रो का फॉल्स आ गया, बेशक पहली वाली का ट्रू हुआ, तो आप समझ जाएं वो आपके पास क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट हो गई। अब देखें एक और आपको ट्रूथ टेबल कहता है, यूज द ट्रूथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गुमेंट फॉर्म P वेल Q, P देन नेगेशन Q एंड P नेगेशन P देन R। तो ये और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे रहा है R, लास्ट में कंक्लूजन क्या दे रहा है, R बताएं वैलिड है या इनवैलिड। ठीक है, हमने ट्रूथ टेबल बनाया P Q R, 3 स्टेटमेंट्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ कि कैसे आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। P Q R, P वेल Q में भी आपने जैसे मैंने आपको समझाया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली बात, तो P वेल Q में आपका क्या आ जाता है, एडिशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमने ऐसे लिख लिए। अब नेगेशन Q क्या है, इट मीन्स कि जो आपके पास Q है उसका नेगेशन Q निकाल लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि नेगेशन Q मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। तो अब आपने क्या करना है, P देन नेगेशन Q को देखना है, P देन नेगेशन Q को देखना है। जब हमने देखा तो हमारे पास 2 दफ़ा फॉल्स, 4 दफ़ा ट्रू और लास्ट तक ट्रू आता गया। ठीक है, अब P देन R देखना है तो P और R को देखा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, और R जो है वो हमारे पास कंक्लूजन है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट उठा के हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब बारी आती है इसमें कंक्लूजन देखने वाली। अब देखें हमारे पास प्रीमिसेस कौन कौन सी हैं, ये है एक प्रीमिसेस ये है, एक प्रीमिसेस ये है। क्रिटिकल रोज हमने वो देखनी है जिसमें प्रीमिसेस क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अभी सिर्फ हम क्रिटिकल रोज को फॉलो करेंगे। अब देखिए पहली वाली बन सकती है, नहीं, इसमें ये फॉल्स है। दूसरी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तीसरी क्रिटिकल रो बन सकती है क्योंकि इसमें तीनों ट्रू हैं। ठीक है, अब चौथी देखें तो ये फॉल्स आ गई, पांचवी देखी तो ये सारे इसमें ट्रू आ गए। ठीक है, इसके अंदर आप सिक्स्थ वाली देखें, छठी देखें रो, तो वो भी आपके पास सारी इसमें ट्रू आ गई हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि आपके पास लास्ट 2 जो है 7th और 8th, तो इसमें ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, लिहाजा ये क्रिटिकल रोज नहीं होती। तो अब आपके पास इसमें क्रिटिकल रोज कितनी निकली हैं, 3। एक रो इसमें ये है, एक रो इसमें ये है, एक रो इसमें ये है, जिसमें तमाम प्रीमिसेस क्या है, ट्रू फॉल में। अब बारी आती है इनके कंक्लूजन की। अब इसका कंक्लूजन देखा तो हमारे पास ट्रू है, इसका कंक्लूजन देखा हमारे पास ट्रू है, इसका कंक्लूजन देखा तो हमारे पास
फॉल्स है। अब बताएंगे कि आर्गुमेंट वैलिड होगा कि इनवैलिड, जबकि 2 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। तो आपके जहन क्या कहता है कि ये वैलिड होगा कि इनवैलिड? आई होप आपके जहन में यही आया होगा कि आर्गुमेंट इनवैलिड है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में अच्छे तरीके से बता दिया कि अगर एक भी आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया, एक भी क्रिटिकल रो का कंक्लूजन फॉल्स आ गया, आर्गुमेंट इनवैलिड होगा, चाहे बेशक सारे ट्रू ही क्यों ना हो। तो कहता है इन थर्ड क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, देयरफॉर द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। क्लियर हो गई ये एग्जांपल भी? ठीक है। अब देखें आर्गुमेंट फॉर्म की जो है वो वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको वर्ड्स में बताएं, आपने इसके आर्गुमेंट खुद बनाने हैं। अब आपने खुद बताना है कि इसके कितने आर्गुमेंट फॉर्म होगी, कंक्लूजन भी आपने बतानी है कि क्या निकलेगी। ठीक है। कहता है अब उसने वर्ड प्रॉब्लम बता दी है ना, कंक्लूजन बता दिए, तो आपने कंक्लूजन खुद बनानी है। कैसे? मतलब देखें, इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, अगर तारिक जो है वो टीम ए में नहीं है, देन हमीद इज ऑन टीम बी। देन का मतलब क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। हामिद इज ऑन टीम बी, नॉट आ गया तो नेगेशन बात कर दी है, इज इन टीम बी, तो इसका मतलब है हमीद टीम बी में है। इफ हमीद इज नॉट ऑन टीम बी देन तारिक इज ऑन टीम ए, तो तारिक टीम ए में हो गया। कंक्लूजन भी हमें बता रहा है, कहता है तारिक इज नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज नॉट ऑन टीम बी, यानी 2 नेगेशन वाली स्टेटमेंट्स का आपने और यानी वेल ले लेना। ठीक है। अब लेट कर लें कि तारिक इज ऑन टीम ए, हमारे पास टी है, लेट किया हमने टी, आप इसे ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं। हामिद इज ऑन टीम बी, हामिद इज ऑन टीम बी आ गया। नॉट हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नॉट को नेगेशन से हमने जाहिर कर देना है, लिहाजा नॉट को लिखना जरूरी नहीं है, 2 स्टेटमेंट्स हमने सिंपल वाली पकड़ ली है। ठीक है। अब आर्गुमेंट बनाएंगे। आर्गुमेंट देखें, तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, नॉट की बात आ रही है। अब आर्गुमेंट बनाते हुए हमने नेगेशन लगा दिया। ठीक है। देन आ गया, तो देन हमने स्टेटमेंट कंडीशनल से जाहिर की। हमीद इज ऑन टीम बी, तो एच से जाहिर कर दिया। अगले सेंटेंस में आर्गुमेंट में वो कहता है वो टीम बी में नहीं है, तो एच के साथ नेगेशन लगा दिया। ठीक है। देन किसे शो कर रहा है? कंडीशनल को, एरो आ गया। और फिर कहता है ऑन टीम ए, तो यहाँ पे टी आ गया। अब वो कंक्लूजन में कहता है और, यानी इसका मतलब है नेगेशन टी और नेगेशन एन का वेल है। अब हम ट्रूथ टेबल खुद ही बना लेंगे। 2 हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, कंडीशंस कितनी है? 2 है, टी और एच, 2 दफा ट्रू 2 दफा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखें इसमें हमारे पास ये वाली 2 जो है वो क्या है? प्रीमिसेस हैं। 2 प्रीमिसेस निकलाई है ना। ठीक है। अब ये हमने निकाली, यानी टी का नेगेशन कर लें, एच का नेगेशन। आप चाहें तो इसमें ट्रूथ टेबल में एक और भी इजाफा कर लें, नेगेशन टी और नेगेशन एच का, इधर ही आप करेंगे। ठीक है। प्रीमिसेस से पहले। ठीक है। उसके बाद आप नेगेशन टी को एच से करें, नेगेशन एच को टी से करें, तो आपका ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 और फॉल्स आता है। जब आपने इसका वेल निकाला तो फॉल्स ट्रू ट्रू और ट्रू आ गया। अब देखिए, आप गौर से देखें, इसमें जो क्रिटिकल रोज निकल रही हैं वो कितनी है? 1 2 3। पहली 3 रोज तो इसकी क्रिटिकल है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये देखें, ये आपके पास प्रीमिसेस आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। ये 2 प्रीमिसेस थी ना, इसमें प्रीमिसेस कौन सी थी? ये वाली 2 थी। कंक्लूजन हमारे पास क्या था? कंक्लूजन हमारे पास था नेगेशन टी वेल नेगेशन एच, ऐसे ही है ना। तो अब प्रीमिसेस में हमारे पास 3 रोज जो है वो क्रिटिकल निकल आई हैं। अब हमने आर्गुमेंट देखना वैलिड है या नहीं, तो पहले वाला आर्गुमेंट फॉल्स आ गया, कंक्लूजन फॉल्स है ना। दूसरे वाला कंक्लूजन ट्रू है, तीसरे का जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है, तो आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया क्योंकि पहले की कंक्लूजन क्या है? फॉल्स में है। आर्गुमेंट इज इनवैलिड बिकॉज देयर आर 3 क्रिटिकल रोज, 3 है। क्रिटिकल रोज आर दोज रोज वेयर द प्रीमिसेस हैव ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड इन फर्स्ट क्रिटिकल रो कंक्लूजन हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। तो अब आप देखिए आर्गुमेंट इनवैलिड इसलिए क्योंकि प्रीमिसेस तो सारे ट्रू हैं, लेकिन फर्स्ट वाली रो के अंदर जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, इसी वजह से आर्गुमेंट क्या आ गया? इनवैलिड आ गया। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे कहते हैं नोट है, एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ इन ऑल क्रिटिकल रोज कंक्लूजन हैव द ट्रूथ वैल्यू ट्रू। सॉरी, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वैलिड उसी सूरत में होता है जब प्रीमिसेस के साथ साथ कंक्लूजन भी ट्रू हो। ठीक है। अब एक और एक्सरसाइज आपको उन्होंने दी है, कहता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, नाइदर ऑफ दीज 2 नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। कंक्लूजन देता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अब देखिए, फर्ज कर लें कि हमारे पास लेट करते हैं, हमारे पास डी है। अब ये डी और पी कर लिया, आप एल एम कर लें।
NH कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो D आपको कहता है एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, एक बात हो गई। P कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो आर्गुमेंट हमारे पास सिंबल्स में किस तरह बनता है, तो आप देखें कि यहाँ पे अब कैसे है, देन आ गई, देन मीन्स कि D और P कंडीशनल स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। और D जो है वो नेगेशन में भी आ रहा है, कह रहा है नाइदर ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 नहीं है, नाइदर नॉर, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, नेगेशन को शो कर रहे हैं। तो नेगेशन D ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकंड प्रीमिसेस आ गई है। कंक्लूजन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी अब P था प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, तो कहता है इज नॉट डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब है P वाला प्रीमिसेस के साथ नेगेशन लगा दिया तो वो कंक्लूजन बन गए, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल देखें, D P दो कंडीशंस हैं, ठीक है, D देन P, अगर D ट्रू और P फॉल्स होगा, यानी P और Q वाली बात आ गई, तो फॉल्स आ गया, P वैसे ही आ गया, नेगेशन D और नेगेशन P। तो अब ये देखें, ये वाली दो चीजें हमारे पास क्या हैं, ये हैं प्रीमिसेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है कंक्लूजन, ठीक है। अब हम क्रिटिकल रोज देखते हैं। अब इसमें जो क्रिटिकल रो निकलती है वो तो लास्ट टू निकलती हैं क्रिटिकल रोज, गौर से देखें, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं, जिसमें प्रीमिसेस ट्रू होते हैं क्रिटिकल रोज भी तो वही निकलती हैं ना। तो इसमें जो हमारे पास क्रिटिकल रो निकल रही है वो तो लास्ट टू निकल रही हैं, ठीक है, गौर से देखें। तो अब आप इसके कंक्लूजन को देखेंगे, इसका पहला कंक्लूजन फॉल्स है और दूसरे का कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। इसका मतलब है ये भी आपके पास आर्गुमेंट इनवैलिड हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें कंक्लूजन फॉल्स और दूसरा ट्रू है, तो लिहाजा ये जो आपको आर्गुमेंट दिया गया है ये भी इनवैलिड है। इन द फर्स्ट क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, देयरफॉर द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। क्लियर हो गई है ये बात, आई होप आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंड हो गई होगी। यानी सेम वही एग्जाम्पल्स हैं, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दे दी और कहा है कि आपने खुद बनानी है इसकी प्रीमिसेस और कंक्लूजन, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ना बनानी है। एक और एक्सरसाइज देखते हैं, कहता है इफ आई गॉट एन ईद बोनस आई विल बाय स्टीरियो, इफ आई सेल माई मोटरसाइकिल आई विल बाय एन स्टीरियो। अब ये कॉमा किसे शो कर रहा है, यानी दो स्टेटमेंट्स की कंडीशन को शो कर रहा है, यानी देन को शो कर रहा है। किसको, कॉमा किसे शो कर रहा है, देन को शो कर रहा है, ठीक है। लास्ट में भी देखिएगा कि उन्होंने क्या किया, कॉमा भी लगाया और देन भी लगाया है, ठीक है। अब गौर से देखें कि यहाँ पे डिविजिबल बाय 6 भी, कॉमा भी है, देन भी है, तो ये चीज़ जो कॉमा होता है वो किसे शो कर रहा होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट को ही शो कर रहा होता है, देन को, ठीक है। तो अब कंक्लूजन है इफ आई गेट एन ईद बोनस और आई सेल माई मोटरसाइकिल देन आई विल बाय स्टीरियो। अब देखें लेट कर लिया, ई तीन बातें आ गई हैं, आई गॉट एन ईद बोनस, आई विल बाय अ स्टीरियो, आई सेल माई मोटरसाइकिल, ठीक है। अब ये तीन बातें, तीन स्टेटमेंट्स बना ली हैं। आर्गुमेंट कैसे बन रहा है, तो सिंबल में देखें, कह रहा है आई गॉट एन ईद बोनस आई विल बाय स्टीरियो, देन वाली बात आ गई, कॉमा है ना। अब दूसरी भी देन वाली आती है, कॉमा आ रहा है, आई सेल माई मोटरसाइकिल आई विल बाय अ स्टीरियो। ये आर्गुमेंट किस में आ गया हमारे पास, किस में आ गया, देन में आ गया, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में आ गया। कंक्लूजन क्या है, आई गेट एन ईद बोनस और आई सेल माई मोटरसाइकिल देन आई बाय स्टीरियो। अब देखें दो बातों को और में यानी वेल में शो कर रहा है, फिर देन में भी बात कर रहा है, यानी इसका कंक्लूजन बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी बड़ी स्टेटमेंट बनती है। ESM हमारे पास 3 पॉसिबल कंडीशंस आती हैं, तो हमें पता है 3 पॉसिबल कंडीशंस आएंगी, तो 4 दफ़ा ट्रू 4 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। E देन S हमें पता है कैसे निकालना है, फिर हम M देन S निकालेंगे, फिर E वेल M क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस पूरी स्टेटमेंट को हल करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए मेरे पास ये चीज़ आएगी, लेकिन ये वाली चीज़ प्रीमिसेस में शामिल नहीं होगी। किस में शामिल नहीं होगी, प्रीमिसेस में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट पूरी को, कंक्लूजन को हल करने की खातिर हमने ये एक इजाफी कॉलम बनाया है। अगर आप नहीं बनाना चाहते आप मत बनाएं, लेकिन अपनी आसानी के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये फिर प्रीमिसेस में नहीं आएगी ना, प्रीमिसेस तो हमारे पास सिर्फ ये दो हो गए। अब ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, प्रीमिसेस आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन, ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाया, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, बना लेंगे लेकिन जब क्रिटिकल रोज निकालेंगे तो उस सूरत में निगलेक्ट कर देंगे। अब प्रीमिसेस में देखें ट्रुथ वैल्यू आ रही है, ये वाली, ये आ गई क्रिटिकल रो, दूसरी क्रिटिकल रो आ गई, तीसरी वाली क्रिटिकल रो नहीं आती, चौथी भी क्रिटिकल रो नहीं आती, फिफ्थ है क्रिटिकल रो,
सिक्स्थ भी है क्रिटिकल रो, सेवंथ क्रिटिकल रो नहीं है, फॉल्स है उसमें। एट्थ वाली जो है वो आती है क्रिटिकल रो क्योंकि उसमें ट्रू मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास क्रिटिकल रोज कितनी आ गई, गौर से देखें, 1 2 3 4 5, 5 आ गई। अब कंक्लूजन देखते हैं, ट्रू 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 ट्रू, ये तो सारे ट्रू आ गए कंक्लूजन। अगर ये सारे हैं तो आर्गुमेंट हमारे पास क्या हो गया, वैलिड हो गया। द आर्गुमेंट इज वैलिड बिकॉज इन द 5 क्रिटिकल रोज द कंक्लूजन इज ट्रू। ये ट्रू थी कंक्लूजन, इसीलिए आर्गुमेंट हमारे पास वैलिड आ गया। अब देखें 5 क्रिटिकल रोज निकली हैं तो हमारे पास कंक्लूजन सारे ट्रू थे, इसीलिए आर्गुमेंट वैलिड हो गया। अगर एक भी फॉल्स होता तो आर्गुमेंट क्या होता, इनवैलिड होता। एक और देखें, एक्सरसाइज एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, आई स्टे अवेक इन डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स क्लास, देयरफॉर माय डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स टीचर इज इंटरेस्टिंग। 3 बातें कर रहा है, कहता है माय टीचर इज इंटरेस्टिंग, आई स्टे अवेक, मैं जागता भी रहा हूँ, आई एम इन डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स क्लास, सॉरी भाई। तो 3 बातें हो गई, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या बनता है, टी देन ए, ठीक है, ए हैट एम और एम हैट टी। तो अब इसकी वही इसी तरह से हमारी स्टेटमेंट्स बनेंगी, टी देन ए हैट एम और एम हैट टी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसमें क्या बन रहा है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर क्या शो कर रहा है, कंक्लूजन को, ये याद रखना। अब देखें वर्ड प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है कि वो डॉट डॉट को ही जाहिर करे। अब यहाँ पे उसने कंक्लूजन जाहिर किया देयरफॉर से, तो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास। माई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, तो माई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर और ये इंटरेस्टिंग है, तो ये दोनों सेंटेंसेस मिल रहे हैं, तो एम हैड टी हो गया। अब बात समझ आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 डॉट से ही जाहिर करें, देयरफॉर से कर दिए तो समझ जाए कंक्लूजन आ गई है। अब फिर देखते हैं, हमारे पास प्रीमिसेस ये 2 आ गए, कंक्लूजन हमारे पास ये हो गई। अब क्रिटिकल रोज देखते हैं जी, पहली हो गई क्रिटिकल रो, दूसरी नहीं होगी, थर्ड भी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं, फोर्थ वाली भी नहीं, फॉल्स है, 5 है ट्रू, 6 भी ट्रू नहीं है, सॉरी क्रिटिकल रो नहीं है, 7th भी क्रिटिकल रो नहीं है और 8th भी क्रिटिकल रो नहीं है। अब देखें कंक्लूजन, देखें फर्स्ट क्रिटिकल रो में कंक्लूजन ट्रू और 5th वाली जो क्रिटिकल रो हमारे पास निकली थी उसमें कंक्लूजन फॉल्स है। सिंपल सी बात है, अगर इन सेकंड कंक्लूजन क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फॉल्स व्हाइल ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, देयरफॉर आर्गुमेंट इज इनवैलिड। तो आर्गुमेंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, जबकि उसमें जो क्रिटिकल रोज की जो दूसरी क्रिटिकल रो थी उसमें कंक्लूजन फॉल्स था। आई होप आज का लेक्चर भी आप लोगों को मेरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। मेरे लिए दुआ किया करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं। अगली आने वाली तमाम वीडियोस के लिए जो है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ी अमानिल्लाह।